बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान के जो इंटरव्यूज़ हैं, जब उन्होंने दौरे अमरीका के बाद बरतानिया से अब इंटरव्यूज़ देना शुरू किए हैं, तो उसकी हीट जो है वो पाकिस्तान में भी महसूस की जा रही है। और उसके फ़ौरन बाद अब इमरान खान को उनके बेटों के साथ जो है वो बातचीत करवाना शुरू कर दी गई है। और इमरान खान के ऊपर जो सख्तियाँ थीं, वो दिखाने की हद तक नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। इमरान खान को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था और अभी भी किस तरीके से उनको अडयाला जेल के अंदर कौन-सी इस तरह की वाक़यात का सामना करना पड़ा, जिसके ऊपर उनको उनका मकसद जो है वो ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार बनाना, टॉर्चर करना था। उस एक्सक्लूसिव मालूमात से हम आपके साथ आगाह करेंगे कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को किस तरीके से, किस सिचुएशन में रखा जा रहा है। और दूसरा, आज इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक जो है वो अहम गुफ्तगू की है और एक बार फिर उनका नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की है। और पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त एक तरह से मार्शला है और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जिस तरह कहते हैं कि अस्करी जमहूरियत है, उसका पर्दा जो है वो बेनकाब किया है। आज फिर इमरान खान साहब ने जब अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उनकी जो ट्वीट्स आई, उस पे भी वो तकरीबन उनका कमोबेश कोई 7 से 8 दफ़ा उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया और उनके ऊपर तनकीद की। और ना सिर्फ ट्वीट के अंदर बल्कि ट्वीट्स के अलावा भी जो सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन थी अडयाला जेल के अंदर, आज उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि ट्वीट के ऊपर ट्वीट से मुकम्मल तौर पर गायब थी, नजर नहीं आ रही थी, ट्वीट के अंदर वो शामिल नहीं थी। लेकिन सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का लबो-लहजा था वो कुछ और था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जो उसको बिल्कुल सेंसर कर दिया गया, जो कोई भी मीडिया हाउस जो है वो नहीं चला पाया। ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, कैसे चलाएंगे, अगर चलाएंगे तो फिर किसी का ऑर्डर ऊपर से आ जाएगा और फिर किसी सेठ का जो बिजनेस है वो मुतासर होगा। सबसे पहले इमरान खान ने जो अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है, जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने सबसे पहले उनसे बात की, सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा कि मिशाल यूसुफजई को जो सेनेट का टिकट है उसके देने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है और अलीमा खान जो है वो भी उनके ऊपर तनकीद कर रही हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि अलीमा को चाहिए कि सियासत पर बात ना करे। 7 माह के बाद जो है वो इमरान खान ने सिर्फ इसका इतना ही जवाब दिया कि टिकट देना टिकट ना देना ये फैसला जो है वो पार्टी का है और अलीमा का पॉलिटिकल चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि इमरान खान ने अलीमा खान को रोका, पब्लिकली रोका, और इमरान खान ने पार्टी को भी कन्वे किया कि अलीमा खान जो है वो उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। ये इससे पहले भी इमरान खान कह चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान ने फिर सहाफ़ियों को ये बताया कि अलीमा खान को माज़रत के साथ इमरान खान ने ये बताया कि 7 माह के बाद बच्चों से 1 घंटे से ज्यादा बात हुई। इमरान खान खुश थे। इमरान खान के चूंकि जाहिर है बच्चों से बात होना 7 महीने बाद एक बाप के लिए एक खुशी का तो लम्हा है, वो खुश थे। और साथ में उन्होंने कहा कि 1 माह में 5 रोज के बाद अखबारात भी बहाल हो गए हैं। मेरे बेटे बिल्कुल मिलने के लिए आए, उनका बाप जेल में बंद है। 3 साल पहले बेटों से मुलाकात हुई थी जब मुझे गोली लगी थी। बेटों की नाइकॉप एक्सपायर थे और अब रिन्यू करवा रहे हैं। बेटों ने वीजे की बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी राब्ता किया है ताकि मेरे बेटों को गारंटी मिल जाए कि वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज लीड करें, और मेरे बेटे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे, जो उनका हक है। अब देखें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन फैला रहे थे कि वो आकर पाकिस्तान में तहरीक चला रहे हैं। मैं हमेशा आपको ये कह रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक चलाने के लिए नहीं आएंगे और अभी उनका पाकिस्तान आने का प्लान नहीं है। अब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं और वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका तहरीक का कोई इरादा नहीं है, वो आएंगे और उस सूरत में आएंगे जब उनको गारंटी दी जाएगी कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको वापस बरतानिया भेज दिया जाएगा, उनको यहाँ पर हफ्ज़े बेजा में नहीं रख लिया जाएगा, इमरान खान को तोड़ने के लिए उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तरह अगर ये गारंटी दी जाती है तो फिर वो आने के लिए तैयार है, उनका प्लान है। और ये आज से नहीं है, उनका प्लान 1 साल से है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपकी खबर तो गलत साबित होगी, आप तो कह रहे थे कि वो नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वो लीड करने के लिए नहीं आएंगे, बाप से मिलने के लिए वो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने खुद उनको रोका था कि आप नहीं आए, क्योंकि ये मुझे कमजोर करने के लिए आपको भी रख सकते हैं। इसलिए अब वो बरतानिया की जो हाई कमीशन है उसके जरिए वीजा लगवा रहे हैं ताकि ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो उनको पाकिस्तान की जो रियासत है, जो यहाँ का कानून है, जो यहाँ पर इस वक्त चादर और चारदीवारी पामाल की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर एक जुल्म का निजाम है, वो जुल्म का निजाम उनके ऊपर लागू नहीं हो सकेगा। और बरतानिया का जो रियासत है वो खुद इंटरफेयर करेगी कि भाई हमारे शहरी आपके पास आए थे, वो वापस दो जरा। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। अब आगे आ जाते हैं जी, जो इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक बात की। उन्होंने कहा जी, आसिम मुनीर की ताकत बढ़ाने के लिए पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। याहिया खान के दौर में भी यही हुआ था। 1 साल पहले बता दिया था कि लंदन प्लान बन गया है और उन्होंने पीटीआई को क्रश करना है। इन्होंने पाकिस्तान और फौज को तबाह कर दिया है।
गुर्बत और कर्जे मजीद बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि आमदनी बढ़ रही नहीं रही और सरमायाकारी हो नहीं रही। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने निजाम को बेनकाब कर दिया, जजेस को बेनकाब कर दिया, जिन्होंने नौकरियों के लिए जमीर बेचा। बेजमीर जजेस ने आजाद अदलिया को तबाह कर दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी बेनकाब हो गए हैं। इन्हीं दोनों ने बूट पकड़ रखे हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आसिम मुनीर की काफ लीग है, ये कितने जमहूरियत है सबको पता चल गया है। अपनी पार्टी और पाकिस्तानी अवाम से कहता हूं कि पाकिस्तान में बदतरीन गुलामी है। क्या पाकिस्तान इसलिए आजाद करवाया था कि इसको एक आर्मी चीफ कब्जा कर बैठ जाए? क्या मुल्क इसलिए आजाद करवाया था कि मुल्क आर्मी चीफ की गुलामी में चला जाए? अदालतों और पार्लियामेंट से कोई उम्मीद न रखें। अवाम 5 अगस्त को सड़कों पर निकले। सबको कह रहा हूं कि अदलिया और जमहूरियत खत्म हो चुकी है, सब निकले। अली अमीन गंडापुर के लिए ये बड़ा वाज़ेह था। इमरान खान ने यहां पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अली अमीन गंडापुर के लिए मेरा यह पैगाम है कि अगर ऑपरेशन नहीं रोक सकते तो इस्तीफा दे दो। ये इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए एक दफा जरूर ये बात की है और एक से ज्यादा लोगों से मैंने कंफर्म किया है। ने कहा कि किसी और को वजीर आला बनने दो जो ऑपरेशन रोक सके और एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड ले सके। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ऑपरेशन के खिलाफ है। ऑपरेशन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस सिस्टम बैठ रहा है, जिसका नुकसान केपी हुकूमत को हो रहा है। आसिम मुनीर ने धमकियां देकर अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा, जिससे नफरतें बढ़ी। अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक किए बगैर और कबायली इलाकों के साथ मिलाए बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। जनरल फैज जो तालिबान से बात कर रहा था, उसको भी बाजवा ने अपनी तोसी के लिए हटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन आसिम मुनीर एक प्लान के तहत करवा रहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई को खत्म किया जा सके। एएनपी भी खैबर पख्तूनख्वा में इसे ही खत्म हुई थी। हम सियासी लोग हैं, हमेशा डायलॉग से मसाइल हल करने की बात करते हैं। एक प्लान के तहत पीटीआई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आसिम मुनीर जिन्हें लेकर आया वो हारे हुए लोग हैं। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं सख्तियां बढ़ा दी जाती हैं। जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि हम कमजोर हो गए हैं, मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। कौम को निकलना चाहिए। पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन से पार्टी मजीद मजबूत हो रही है। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत को दफनाया जा रहा है। ये हमारी पार्टी का नुकसान नहीं बल्कि इस मुल्क को अंधेरों में धकेल रहे हैं। अदलिया को दफना रहे हैं। जजेस कौम के सामने जलील होकर रह गए हैं। अदालतों से मिलने वाली सजाएं इंसाफ नहीं बल्कि पीटीआई के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा है। जिस तरह ये जजेस सजाएं दे रहे हैं, उन्होंने जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो हुकूमत अब अमेरिका के साथ एमओयू साइन कर रही है, मैंने कई ऐसे एमओयू साइन किए हैं। एमओयू साइन करना सबसे आसान होता है, ग्राउंड पर काम करना बहुत मुश्किल काम है। जब तक सरमायाकारी नहीं आती एमओयू की कोई हैसियत नहीं होती। अगर इस एमओयू पर अमल दरामद हो भी जाए तो तेल निकालने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। ट्रंप के बयान को छोड़ो, उसने और भी बहुत कुछ कहा है। सिर्फ बयानात से मुल्क नहीं चलते। मेरे बेटे बाहर बैठकर देख रहे हैं कि ना यहाँ कानून है और ना अदालतें हैं। वो मेरे बेटे हैं और मेरे लिए जो भी कोशिश करें उनका हक है। ये तो इमरान खान साहब ने सहाफियों के सवालात के जवाब दिए। अब जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट शेयर हुई है, अब उस पर कंपैरिजन करें, उसमें क्या हुआ है और जो सहाफियों से बातचीत थी उसमें क्या है। उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निजाम के खिलाफ हकीकी आजादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए ताकि हम हकीकी मायनों में एक आजाद कौम बन सके। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निजाम जरूर जमीन बेस होगा। कम ये तकरीबन सेम है। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बोझ टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इस सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आजादी हासिल की थी। अब हमें गुलामी के इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है, जहां तमाम इदारों को अपाहिज करके सारी बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ जदोजहद करके आजादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निजाम से आजाद होना चाहिए और गुलामी को ठुकराना चाहिए। यहां पर फील्ड मार्शल का नाम ट्वीट के अंदर नहीं है, लेकिन आगे जाकर फील्ड मार्शल का नाम ट्वीट के अंदर शामिल किया गया है। ट्वीट के अंदर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसे ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही है जैसे काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे। यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगते रहे जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालुत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंटा गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है। ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद इसका एतराफ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमें थमा दिया जाता है
हम उस पर साइन करके कह देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है। यहाँ कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियां बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम ला की पैरवी करती हैं। इसके मुताबिक इसी के मुताबिक ट्रायल चलाए जा रहे हैं और सजाएं दी जा रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों से जो सजाएं दी गई उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कमेंट किया और खराज तहसीन पेश किया अपनी क़यादत के ऊपर। फिर सकदल सुल्तान राजा के ऊपर जो है उन्होंने तनकीद की, कहा को उनका नाम जो है वो सयाद तरीन हरूफ में दर्ज होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे जो मेंबरान असेंबली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए हैं उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैसला था जो इमरान खान साहब ने ट्वीट के जरिए ये ऐलान किया कि ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई का कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। फिर उन्होंने अली अमीन को वाज़ेह पैगाम देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज इजाजत नहीं देना चाहिए। फौज और अवाम आमने सामने आने से फौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, वहां के निजाम के मुताबिक बातचीत के मसाइल का हल करें। ये सारी बातें तो इसमें शामिल हैं, लेकिन वो इस्तीफे वाली बात बीच में से निकाल दी गई है और इमरान खान की ट्वीट के अंदर ये वाज़ेह है कि उन्होंने अली अमीन को ये कहा है कि किसी सूरत फौज को ऑपरेशन की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि अली अमीन गंडापुर से 2 रोज पहले जो है वो ऑपरेशन की हिमायत कर रहे थे, तो वो ट्वीट से तो निकाल दिया गया है। जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मनवान जो है इससे पहले भी नहीं बाहर आती रही। अब भी ये बात जो है वो इमरान खान साहब ने की है कि अली अमीन गंडापुर ये नहीं कहा कि इस्तीफा दे दे। अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, ये इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि इमरान खान के बच्चों के साथ बातचीत करवा दी गई। इमरान खान की जो किताबें हैं वो भी बहाल हो गई, टीवी और अखबार भी बहाल हो गया। लेकिन जो अडयाला जेल के अंदर से हमें मालूमात मिल रही हैं उसके मुताबिक अडयाला जेल का सुप्रीटेंडेंट, अडयाला जेल का डिप्टी सुप्रीटेंडेंट, ये इमरान खान के साथ इनका रवैया इंतहाई तज़यीक़ आमेज है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अडयाला जेल के जराए ये हमें बता रहे हैं कि इमरान खान के साथ डिप्टी सुप्रीटेंडेंट और सुप्रीटेंडेंट जो अडयाला जेल है उनका रवैया इंतहाई तज़यीक़ आमेज है। वो इमरान खान को तू तू करके पुकारते हैं, यानी इमरान खान से तकरार करते हैं। किसी बात के ऊपर इमरान खान अगर बात करते हैं तो वो तज़यीक़ आमेज रवैये के साथ उनको मुखातब करते हैं और उनको कई मरतबा उनको सेल के अंदर उन्होंने पुश भी किया है कि इमरान खान अगर कोई बात करना चाह रहे थे तो उन्होंने उनको पुश किया है कि तुम उधर जाके बैठ जाओ। यानी एक तज़यीक़ आमेज रवैया है और उस सब का मकसद ये है कि इमरान खान को फील करवाना है कि वो कुछ भी नहीं है, ही इज नथिंग। और मतलब इस तरीके से मेंटली उनको, और इमरान खान साहब के साथ जब बदतमीजी की जाती है, जब उनके साथ तज़यीक़ आमेज रवैया इख्तियार किया जाता है इस सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल का और इस डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से और अमले की तरफ से, तो इमरान खान जो है वो आगे से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं उनकी तरफ कि उनको पता है कि वो किन के इशारों के ऊपर ये कर रहे हैं, वरना उनकी ये औकात नहीं है। लेकिन ये वक्त जो है वो बदल जाता है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई भी किसी भी इंसान और किसी भी कैदी के साथ किसी के कहने के ऊपर इस तरीके के तज़यीक़ आमेज रवैया तो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो सब कुछ देख रहा होता है और इन लोगों को फिर मुंह छुपाने का वक्त नहीं मिलेगा। मैं इस वक्त बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूं जिन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं पिछले 3 सालों में और अब उनको रातों को नींद नहीं आती। मैं ऐसे बहुत सारे पुलिस अफसरान को जानता हूं जिन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर और अब वो बैरून मुल्क वीज़े ढूंढ रहे हैं क्योंकि वक्त किसी भी टाइम तब्दील हो जाएगा और वो खौफ ज़्यादा है कि हम कैसे पाकिस्तान के अंदर वक्त गुजारेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।